हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी दोस्त जुड़ेंगे क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार प्यारे दोस्त आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार होंगे। प्यारे साथियों, आज जो है आप लोग की कक्षा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब आप लोगों का, प्यारे दोस्तों, मैं संधि का टॉपिक आज आपका पढ़ाऊंगा, है ना। एक एक करके सारी चीजों को हम लोग समझ करके चलेंगे। मैंने आप लोगों को केवल और केवल अभी मतलब संधि के 5 भेद मेरे दोस्त आप लोगों की बता दी थी। कल मैराथन थी, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं आप लोगों को, प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ, सबको प्रणाम मेरे दोस्त, हाथ जोड़ करके सबके माता पिता को प्रणाम है, एकदम बेहतर और जबरदस्त। हाँ, बेटे की तबीयत अभी वैसे तो ठीक है, लेकिन उसको दिखाने आज जाऊंगा मैं बिजनौर। बिजनौर जाऊंगा मंगला हॉस्पिटल में। अगर किसी को आना है तो आ जाइएगा। लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। आप में से कोई अगर हो तो आज, फिर कल को जाऊंगा मैं ऑफिस अपने, ठीक है। देखो भाई, मैंने कहा संधि की अगर बात करता हूं आप लोगों से, संधि ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, है ना। संधि के ही भेद में आप लोगों को पढ़ा रहा था। बस मैंने आप लोगों को कहां तक बता दिया था, संधि के प्रकारों के बारे में बता दिया था। और मैं अगर आप लोगों से बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि आपको के संधि में, प्यारे दोस्तों, हम किस प्रकार से कितने कौन कौन से शब्दों का मेल करते हैं, कौन कौन से शब्दों को जोड़ते हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका था, ठीक। ठीक है ना प्यारे दोस्त। अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, संधि सर्वनाम कारक। अरे आपकी क्लास अपलोड नहीं हुई क्या? क्लास अपलोड नहीं हुई क्या? अच्छा, संधि इसमें है। ओके ओके ओके, काल में है संधि। मैंने परिवारों में बांट दिया था बस आपको, यानी कि कौन कौन से क्या क्या परिवार होते हैं उसमें मैंने बांट दिया था प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आप कभी कन्नौज आए हो? अभी तक तो कन्नौज, प्यारे दोस्तों, मैं नहीं आया हूं, ठीक है। तो चलिएगा, मैंने कहा आप लोगों से, भाई देखो प्यारे वीरों, मैंने आपको परिवारों में बांट दिया था। मतलब मैंने जो स्वर थे आप लोगों के, वो मैंने परिवारों में बांट दिए थे। और मैंने आप लोगों को बताए थे कि क्लास जो है इधर उधर है प्यारे दोस्तों। क्लास वो इधर उधर है और उसको मैं सही करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। आज ही मैंने मैसेज डाल दिया, बहुत से बच्चे कह रहे, हालांकि मैंने उसको एक बार सही करवाया था, लेकिन प्यारे दोस्तों वो सही फिर दोबारा से इधर उधर हो गए हैं। वो एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत, कुछ फॉल्ट है, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। काल के भेद मैंने बता दिए थे। अब देखिएगा, अब स्वर संधि के भेद में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वर संधि ही पढ़ाऊंगा। आप में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं कि स्वर संधि में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया स्वर संधि क्या होती है। किसे कहते हैं? ठीक, देखो, मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से स्वर और संधि, जब स्वर संधि आ रही है तो सीधी सी बात है, स्वर संधि के ही तो मेल होंगे। मतलब कहने का है मेरा कि स्वर संधि का ही तो, इसमें स्वरों का ही तो मेल होगा, बाकी और किसी का मेल थोड़ी होगा। बात समझ में आ गई क्या ना?
बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? तो अब देखो किस तरीके से है। अब देखिएगा, मैंने कहा स्वर संधि की क्या परिभाषा बनेगी? जब दो स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है, जब दो स्वरों के दो स्वरों के मेल से मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है, स्वर में जो परिवर्तन होता है, मैंने क्या कहा? जब दो स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उसे स्वर संधि कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? अब एक बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। प्यारे दोस्त, मैं अपनी क्लास अगर लगाता हूं ना, अगर मैं प्यारे दोस्त अपनी क्लास लगाता हूं तो मैं आपका वही मतलब क्वालिटी करके लगाता हूं जिस क्वालिटी में आप लोग प्यारे दोस्तों अपनी क्लास को बहुत अच्छे से प्यारे दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई है ना? हाँ, ठीक है प्यारे दोस्त। अब देखो, वैसे फोकस तो सही है मेरे ख्याल से। फोकस तो बोर्ड पर ही है प्यारे दोस्त। सही तो है बोर्ड पे। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार है। मैं इस चीज का विशेष ध्यान रखता हूं। देखो, मैं अपनी मेहनत से अगर कुछ भी लेता हूं, कुछ भी खरीदता हूं, तो मेरे दोस्त मैं उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूं। स्टूडियो ये मैंने बनाया, मेहनत से बनाया, है ना? तो इसकी क्वालिटी, इसकी हर एक चीज पर मेरा विशेष ध्यान रहता है कि कुछ भी गड़बड़, कुछ भी इधर से उधर नहीं होता है। ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना। आज घर पर हूं, कल ऑफिस जाऊंगा प्यारे दोस्तों मैं, क्योंकि आज इसकी डेट है बेटे की। इसको दिखा करके कल फिर मैं आराम से निकल जाऊंगा। फिर मैं भी बेफिक्र हो जाऊंगा, क्योंकि अभी छोटा बच्चा भाई, है ना, बीमार तो हो गई। अब देखो, स्वर संधि की बात करूं, जब दो स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैं उदाहरण देकर के आप लोगों को ये वाली बात सिद्ध करके दिखाता हूं जो ऊपर लिखी है। उदाहरण देकर के प्यारे दोस्तों मैं ये वाली बात आप लोगों की सिद्ध करके दिखाता हूं जो ऊपर लिखी है। जैसे मैंने कह दिया परमाणु, एक उदाहरण मैंने ये दे दिया प्यारे दोस्तों परमाणु। एक उदाहरण मैंने दे दिया ये गणेश। एक उदाहरण मैंने क्या दे दिया? गणेश। अब आप ध्यान से समझो मेरी बात को। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? इसको विशेष तरीके से ध्यान में रखना। आवाज में क्या दिक्कत है? आवाज एकदम सही है, आवाज में कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। सही है आवाज दोस्त? आवाज एकदम कड़क आएगी भाई। मेरी तो वैसे भी आवाज थोड़ी बहुत ठीक ठाक सुरीली सी है। हैं? आवाज पहले कम आ रही थी, अब मैंने सही कर दी, अब तेज आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात ना है। हाँ, अब एक ही क्लास की पीडीएफ डाल दूंगा, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। ठीक है जी। तो देखो, मैंने कहा परम धन, परम आणु और गणेश। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। मैंने ऊपर क्या लिखवाया? ऊपर इसको सिद्ध कर रहा हूं जो मैंने ऊपर परिभाषा लिखी, मतलब स्वर की लिखी है। क्या है कि मैंने लिखा था कि जब दो स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? अब देखो, ठीक कैसे? मैंने कहा परमाणु है तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? परम। और धन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? अणु। ऐसे ही गणेश की बात करूंगा तो गण और धन क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का ईश।
अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से यहां पर कि भैया दो स्वरों का मेल कैसे हुआ है, मैंने क्या कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया जी इसमें दो स्वरों का मेल कहां से हो गया, दो स्वरों का मेल हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, परम परम में क्या है, मैं व्यंजन है, एक स्वर ये है, एक स्वर ये है, एक स्वर ये है, एक स्वर ये है। मैंने कहा दो वर्णों की मेल की बात हो रही ना। इसको मैं को स्वर रहित अगर आप करोगे, जब इस मैं को स्वर रहित करोगे तो क्या निकल करके आएगा, ए। उसका मेल किससे हो जाएगा, ऐसे। ऐसे ही प्यारे दोस्तों इस गण को स्वर रहित करोगे तो ए, उसका मेल किससे होगा, ई से। तो ए धन ए मिलकर के तो बनाएगा आ। और प्यारे दोस्तों ए धन ई मिलकर बनाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का ए, यानी कि एक मात्रा वाला। तो क्या बात हो गई आप लोगों की, मैंने क्या बताया आप लोगों से, मैंने बताया आप लोगों से प्यारे दोस्तों, क्या परिभाषा क्या कह रही है, ध्यान से समझो। जब दो स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है, मेरे वीरों आप देख सकते हो, एक स्वर ये रहा, एक स्वर ये रहा, इन दोनों के मेल से परिवर्तन क्या हुआ, आका। एक स्वर ये रहा, एक स्वर ये रहा, इन दोनों के मेल से परिवर्तन क्या हुआ प्यारे दोस्तों, ए से एड़ी का। तो यही होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या, मेरे दोस्त आप लोगों का स्वर संधि। ठीक है वीर, क्लियर हो गई, एकदम क्लियर, एकदम बेहतर। अब अगर मैं बात करता हूं इसके भेद कितने होते हैं, तो मेरे दोस्त स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है जी, एकदम क्लियर। अब अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, सबसे पहला नंबर इसका आता है दीर्घ संधि। कौन सा आता है दोस्त आपका, दीर्घ संधि। अब देखो दीर्घ संधि की क्या परिभाषा होती है। मैंने क्या कहा, दीर्घ संधि की क्या परिभाषा होती है, जब दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ, मतलब समझे या ना। देखिए 3 ट्रिक लिखाऊंगा इसकी मैं, एक मतलब दो तो ट्रिक लिखाऊंगा, एक लिखाऊंगा इसकी परिभाषा, एक ही बार में संधि दीर्घ ऐसी क्लियर हो जाएगी कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे इसको। मैंने कहा जब दो स्वर आपस में मिलकर, उससे पहले आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी हो तो आपको एकदम बेहतरीन सटीक क्लियर होगा। मैंने कहा जब दो स्वर जब दो स्वर आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, जब दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ, दीर्घ मतलब जानते हैं क्या, दीर्घ मतलब है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या, दीर्घ का मतलब है ये, देखो भैया मेन चीज है, इसीलिए मैं इसको बॉक्स में करके लिखूंगा, ये बात का ध्यान रखना। आप कहोगे दीर्घ कौन से हैं प्यारे दोस्तों, दीर्घ में आ, बड़ी ई और एक बड़ा ऊ, ये वाला। जब दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ मतलब हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक, तब वहां दीर्घ संधि होती है। अब आपको और तरीका बता देता हूं मेरे दोस्त, आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये दीर्घ संधि में यही परिभाषा हमको याद रखनी पड़ेगी, या इस दीर्घ संधि में इस परिभाषा को अगर हम याद रखेंगे तो हमारी क्या संधि समझ में आ जाएगी। मेरे दोस्तों दो तरीके और हैं, आप ऐसे कह सकते हो क्या, कि सजातीय स्वरों का मेल आपस में हो, बात खत्म दो शब्दों में। मैंने क्या कहा, आप लोग आप लोग ये भी कह सकते हो इसी में ही, क्या सजातीय स्वरों का मेल, आप लोग ऐसे भी कह सकते हो सजातीय स्वरों का मेल, सजातीय स्वरों का मेल आपस में होता है, आपस में हो, सजातीय स्वरों का मेल आपस में हो। या तो आप इसको एक तरीका ये अपना सकते हो, या एक तरीका ये अपना सकते हो प्यारे दोस्तों, एक तरीका ये अपना सकते हो आप लोग, क्या तरीका, क्या, कि शब्द के
शब्द के ट्रिक, शब्द के दूसरे, सॉरी हाँ, दूसरे या तीसरे वर्ण पर, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर क्या आए प्यारे दोस्तों? बड़ा आ आए, या बड़ी ई आए, या फिर बड़ा ऊ आए, है ना? तो आए, तब वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। या तो मेरे दोस्त आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो मेरे दोस्त आप इसको ऐसे कर सकते हो। मैंने क्या कहा? सजातीय का मतलब क्या होता है? सजातीय का मतलब ही ये होता है जो समान स्वर होते हैं, यानी कि ये आपस में समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं। अब इस बात को मैं एक चीज से और सिद्ध आप लोगों के लिए करूंगा। प्यारे दोस्तों यहां पर देखिएगा, आप लोगों को एक चीज से और सिद्ध करूंगा मैं, है ना? मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने एक बात बताई थी, क्या? मैंने ये बताया था कि अपने ही परिवार के लोग, मैंने क्या बताया था प्यारे दोस्तों? मैंने बताया अपने ही परिवार के लोग आपस में मिलेंगे मेरे दोस्त। ये भी तो बताया था मैंने। मैंने यही तो बताया था कि अपने ही परिवार के लोग आपस में मिलेंगे भैया जी। तो अपने ही परिवार के लोग आपस में मिला दो ना। ट्रिक भी बॉक्स में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रिक भी बॉक्स में हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त। ट्रिक भी बॉक्स में हो जाएगी। ये रही ट्रिक, लो, ये रही ट्रिक। ठीक है, चलो ले हो गई बॉक्स में। इतनी बात क्लियर। अब देखो कैसे पहचान करेंगे इसकी सर। बिल्कुल विनय जी, यही बात मैं बताऊंगा मेरे दोस्त। ये बॉक्स इसीलिए तो बनाए कि पहचान कैसे करोगे आप। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपने ही परिवार के लोग, बताया था कि नहीं बताया था? यानी कि मैंने आप लोगों को ए और आ को, ए और आ, ई और ई, ओ और ओ, मैंने तीन पार्ट में बांटा था नहीं बांटा था? अगर आप पहली वाली कक्षा को देखोगे तो आपको बोध होगा इस बात का। मैंने कहा अगर आप पहली वाली कक्षा को, काल वाली कक्षा जो तीसरी वाली कक्षा है, उस कक्षा को देखोगे तो आपको बोध होगा उस बात का कि हाँ भैया जी आपने जो बताई बात, वो बात बिल्कुल सत्य है। तो मैं यही तो बात आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखो मैंने क्या कहा, अपने ही परिवार के लोग बताए थे ना मैंने, आपस में मिलेंगे। अपने परिवार के लोग कौन कौन से बताए थे मैंने? मैंने बताया था ए और आ, यानी कि ए कोमा आ, एक तो ये अपने परिवार के लोग हो गए। और मैंने क्या बताया था? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और एक री से रिरी बताया था। इनको भी मैंने अपने ही परिवार के लोग बताया था। मतलब कहने का मतलब है कि ये आपस में ही मिलेंगे। ये जो दे रखे हैं, ये ए परिवार बोला था, ये बी परिवार बोला था, ए आपस में मिलेगा, बी आपस में मिलेगा, और बस आपकी संधि बन गई दीर्घ। ये बताई थी मैंने ट्रिक। समझे वीर? नहीं तो अब देख लो इधर, मैंने क्या कहा था कि ए का मेल अगर प्यारे दोस्तों ऐसे होगा तब भी आप लोगों का क्या बनेगा? आ। और अगर ए का मेल प्यारे दोस्तों आ से होगा तब भी आप लोगों का क्या बनेगा? आ। अगर आ का मेल अगर ऐसे होगा तब भी मेरे दोस्त क्या बनेगा आप लोगों का? आ। और अगर आ का मेल ऐसे आ से होगा तब भी आप लोगों का क्या बनेगा मेरे दोस्त? आ। मैंने आपको क्या बताया था इसमें? मैंने आपको बताया था कि भैया जी अपने ही परिवार के लोग मिलेंगे। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि भैया जी अपने ही परिवार के लोग मिलेंगे। तो देखो ए और प्लस ए आपस में मिल रहे हैं, ए प्लस ए आपस में मिल रहे हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई या ना? ए को ये क्यों बोलते हो ब्रो? भैया मेरी खड़ी बोली है, ठीक है, मेरी खड़ी बोली है। ज्ञांश बाबू उठ गए हैं अब। मैंने कहा प्यारे दोस्तों, ए से ए बी सी डी ए, यहां पर ए का मेल ऐसे तो बराबर में आ हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है,
इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात या ना? क्या बात बेटे, इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? अब यहां पर आ जाओ प्यारे दोस्तों, यहां अब यहां देख लो मेरे दोस्त। अब मैं अगर बात करूंगा छोटी ई का मेल किससे? छोटी ई से, तो बराबर में क्या करूंगा मैं? बड़ी ई। छोटी ई का मेल करूंगा बड़ी ई से, तो बराबर में मैं क्या करूंगा? आपकी बड़ी ई। मैं बड़ी ई का मेल करूंगा किससे? छोटी ई से, तो बराबर में क्या करूंगा मैं? बड़ी ई। और अगर मैं बड़ी ई का मेल किससे करूंगा? बड़ी ई से, तो बराबर में मैं क्या करूंगा? बड़ी ई। अर्थात मैंने आपको क्या बताया था यहां पर? मैंने आपको बताया ये अपने ही परिवार के लोग आपस में मिलेंगे, तो बी प्लस बी मिल गए आपस में। बी प्लस बी मिल गए आपस में प्यारे दोस्तों। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? हाँ, कल साहित्य चलेगा प्यारे दोस्त। मैंने कहा इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? बाबू को दिखा दूं? बाबू भैया वो रो रहा, अभी रो रहा है। सर अपने बेटे को दिखा दो, लेके आना इसको हिमानी जरा। कोई बात ना, कोई बात ना, टाइम ना है इतना। चलो भाई, मेरा बेटा अभी 6 महीने का हुआ प्यारे दोस्त। अब देखो, ए बी हो गया, अब आ जाओ इधर सी। यहां पर ऊ का मेल करेंगे हम किससे? छोटे ऊ से, तो भी क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। और अगर मैं छोटे ऊ का मेल करूंगा किससे? बड़े ऊ से, बराबर में क्या आ जाएगा? आपका बड़ा ऊ। अगर मैं बड़े ऊ का मेल करूंगा किससे? छोटे ऊ से, तो बराबर में क्या आ जाएगा? आपका बड़ा ऊ। अगर मैं बड़े ऊ का मेल करूंगा बड़े ऊ से, तो बराबर में क्या आ जाएगा? आपका बड़ा ऊ। अर्थात मैंने आप लोगों को बताया ये भी आप लोगों का बी परिवार का ही सदस्य है, और ये भी आपस में ही मिल रहा है, ये देख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई है ना? मेरी बात समझ में आ गई है ना? ये बताओ प्यारे दोस्त, मेरी बात समझ में आ गई है ना जो मैंने आपको समझाई? ऐसे ही एक इसमें अपवाद वाला उदाहरण आता है। आप कहोगे कि भैया जी अपवाद वाला उदाहरण कौन सा आता है? आप कहोगे भैया जी अपवाद वाला उदाहरण कौन सा आता है? वो भी अपने ही परिवार के लोगों से ही मिलकर के बनेगा। बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप लोगों से प्यारे दोस्तों कि वो भी अपने ही परिवार के लोगों से ही मिलकर बनेगा। आप कहोगे क्या है भैया जी वो है आपका री से रिरी। वो क्या है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? ये है वो री से रिरी। ये है वो री से रिरी, मतलब री से रिरी का मेल किससे होगा प्यारे दोस्तों? रीरी से होगा, तो बराबर में क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? री से रिरी। ये क्या है आपका? ये आपका प्यारे दोस्तों अपवाद है। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आता, और ये भी किस में आता है? बी परिवार के लोगों में ही आता है, देख सकते हो आप लोग। ये रहा, समझ में आ गई बात या ना? सी का कोई मतलब नहीं है इसमें, सी का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। सी बिल्कुल, सी परिवार के लोगों का बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उनका आना जाना बंद है इसमें। लड़ाई हो रखी है उनकी। केवल ए आपस में मिलेंगे, बी आपस में मिलेंगे, ए प्लस बी भी नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। ए प्लस बी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी जीवन में नहीं मिला सकते आप संधि को। बात खत्म दो शब्दों में। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई या ना? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। भैया जी दिखाओ प्लीज छोटे बाबू को। भैया उसकी उनकी मम्मी ने जो है नु कह दिया कि अभी ना दिखा रही, मैं अभी मेरा बाबू नहाया ना है। तैयार कर रही हैं उनको, जब दिखाएंगी। अगर आपके समय तक तैयार कर दिया इन्होंने तो दिखा दूंगा, ना तो कोई बात ही ना तो इंस्टाग्राम पे मैंने डाल ही दिया। आ जाओ इधर। देखो भाई, मैंने क्या कहा आप लोगों से प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा, ये अपने परिवार के लोग आपस में मिलेंगे, ये अपने परिवार के आपस में मिलेंगे, ये अपने परिवार के आपस में मिलेंगे। एक बात बताओ मुझे, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली जो क्रिया क्रिया है, ये वाला जो तैयारी है, ये क्लियर हो गई या ना प्यारे दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई या ना? ये बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट। इतनी बात सबकी समझ में आ गई ना जो मैंने ये बताई? अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा प्यारे दोस्तों? ट्रिक बताऊंगा।
ट्रिक के हिसाब से प्यारे दोस्तों, मतलब ट्रिक शब्द के दूसरे या तीसरे बण पर, ये रही ट्रिक, दूसरे और तीसरे बण पर क्या आएगा, या तो आ मिलेगा या ई मिलेगा या ऊ मिलेगा। कोई कोई उदाहरण ऐसा होगा जिसमें पहले बण पर ही प्यारे दोस्तों मतलब बोध हो जाएगा, लेकिन अधिकतर प्यारे दोस्तों इसी से ही बन जाएंगे। ठीक है इतनी बात या ना? ठीक है इतनी बात या ना? दीर्घ संधि उदाहरण। अब इसके दीर्घ संधि के क्या आते हैं प्यारे दोस्तों उदाहरण, अब आपके सामने है। ठीक है जी, तो देखो मैंने सी प्लस सी होगा सर, नहीं, सी का कोई मेल नहीं है इसमें, बस केवल ए परिवार और बी परिवार के लोगों का मेल है, वो भी आपस में मिलेंगे, मतलब ए खुद मिलेगा, बी खुद मिलेगा, ए प्लस बी बिल्कुल नहीं होगा जीवन में, दीर्घ संधि में। ये इसकी ट्रिक है, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, केवल इन दोनों का ही रोल है, बस इसका और इसका, बाकी और किसी का रोल नहीं है इसमें। ठीक है, सी का कोई मतलब नहीं बनता यहां पर। आ जाओ अब इधर। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब मैं एक एक करके जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, उन उदाहरणों को मैं एक एक करके यहां पर साबित करूंगा आप लोगों के सामने। जो उदाहरण प्यारे दोस्तों मैंने आपको दिए हैं ना, उन उदाहरणों को मैं यहां पर साबित करूंगा। मैंने क्या बताया था पहले, ए का मेल मैंने बताया ऐसे, और बराबर में मैंने क्या बताया था, आ कर देना है। सेम बताया नहीं, इस तरीके से बताया था, नहीं बताया था मैंने? इतनी बात समझ में आ गई है ना? स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते वीरो इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो मैंने क्या कहा, ए का मेल ऐसे कर दिया, बराबर में आ कर देना है। अर्थात अगर मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों, ऐसे ही संधि विच्छेद करूंगा, स्व धन अर्थी। क्या करूंगा प्यारे दोस्तों, स्व धन अर्थी, स्व और धन अर्थी। ऐसे ही प्यारे दोस्तों क्या करूंगा, राम धन अवतार, राम धन अवतार। सेम ऊपर के हिसाब से मैं संधि को विच्छेद कर रहा हूं। ठीक है, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर। परम धन आर्थ, परम धन अर्थ, यानी कि क्या हो जाएगा, परमार्थ। क्या हो जाएगा, परमार्थ। परम धन अणु भी आ जाएगा, अभी अभी बताया था मैंने। ठीक है, परम धन अर्थ भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब देख सकते हो आप लोग भी, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और और उदाहरण, और उदाहरण देने हैं, और उदाहरण देने हैं? ठीक है, और लिख लो, चलो देव धन अर्चन कर दो, एक और लिख लो, देव धन अर्चन। अब आप देख सकते हो आराम से, मैंने क्या कहा, स्वार्थी की बात करूं। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, यहां बात विशेष तरीके से ध्यान रखना, आप लोग खुद बना लो। मैंने कहा आप लोग खुद बना लो, खुद बना लो संधि, खुद बना लो प्यारे दोस्तों संधि, आप बना लो। मैंने कहा आप खुद बना लो मेरे दोस्त संधि। हाँ, शिवालय हो जाएगा, शिव धन आलय, वो दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, मगर वो आगे चल करके आएगा। एग्जाम्पल मैं प्यारे दोस्तों ज्यादा देता हूं, उसका कारण यही होता है कि एग्जाम्पल परीक्षा में अपनी कक्षा से ही आ जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये जीत होती है कि एग्जाम्पल मैं इसी तरीके से देता हूं। ठीक है, ठीक दोस्त। अब आ जाओ इधर, दीपधन अवली कर देना दीपावली। अब आ जाओ, देखो स्व है वह, ये व्यंजन है, ये भी एक 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 व्यंजन है। आप लोगों को परिभाषा मैंने बताई थी व्यंजन में, व्यंजन की, व्यंजन हमेशा जो होता है प्यारे दोस्तों, वो वो कैसे बनता है, वो प्यारे दोस्तों स्वर की सहायता लेकर के बोला जाता है, ये बात का ध्यान रखना। मैंने कहा विशाल, आप यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना, क्या
कि मेरे दोस्त जो व्यंजन होता है वो हमेशा स्वरों की सहायता लेकर के बोलता है, बिना स्वरों की सहायता लिए व्यंजन नहीं बोलता। अर्थात अगर मैं मेरे दोस्त आप लोगों को बताऊं स्वधन अर्थी, यहां देखो स्व में ए आया, इसको बै को स्वर रहित करोगे ना तो कैसे करोगे, बै के नीचे हल लगा दोगे और उसके बाद में क्या लिख दोगे, ए। ये हो गया आपका स्वर रहित। ये व्यंजन अब स्वर रहित है। जब किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है ना, हल लग जाता है, तो वो व्यंजन स्वर रहित होता है, वो अपने आप में शुद्ध व्यंजन होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर अगर कोई भी व्यंजन ऐसे होता है तो वो व्यंजन स्वर रहित होता है। अगर इसके नीचे ऐसे कर दूं और इसको ऐसे लिख दूं तो ये अपने आप में अब क्या हो गया मेरे दोस्त, ये अपने आप में एक शुद्ध व्यंजन हो गया। इसमें स्वर का कोई मतलब नहीं है, अब स्व शुद्ध व्यंजन हो गया। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, स्वार्थी में यण संधि ना होने की मेरे दोस्त यही होगी। स्व धन अर्थी, इसको सिद्ध भी कर दूंगा मैं। स्वयं में आया ए, उसका मेल ऐसे, तो बराबर में क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, आ बन जाएगा। यानी कि ए प्लस ए बराबर में आ बनेगा, तो इस बै का आ का डंडा लग जाएगा स्व। ये तो ऐसे लिख दिया, ए धन ए बराबर आ है ना, तो आ का डंडा यहां लग जाएगा और बाकी ऐसे लिख देंगे स्वार्थी। बाकी ऐसे लिख देंगे मेरे दोस्त स्वार्थी। बात बताइए समझ में आ गई या ना, बात बताइए समझ में आ गई या ना, फटाफट बताओ। हैं, ऐसे ही राम धन अवतार क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, राम अवतार, राम अवतार। पीत धन अंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका पीतांबर। ऐसे ही परम धन अणु क्या हो जाएगा, परमा अणु। ऐसे ही परम धन अर्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ। ऐसे ही देव धन अर्चन क्या हो जाएगा, देवार्चन। भैया जी, मैंने आपको बताया था कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों की संधि। दूसरे और तीसरे वर्ण पर या तो बड़े आ का बोध होगा, या बड़ी ई का बोध होगा, या फिर बड़े ऊ का बोध होगा। और ये अपने ही परिवार के लोग आपस में मिलेंगे, बाकी और किसी की जरूरत नहीं है। मगर यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आधा वर्ण पहले आ चुका है। यहां पर शुरुआत पहले वर्ण की यहां से होगी। आधे वर्ण को केवल यण संधि में गिनते हैं, बाकी और किसी संधि में नहीं गिनते हैं। एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, स्वार्थी की संधि विच्छेद हम यही करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर जी स्वार्थी की संधि विच्छेद हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, सुधन अर्थी। चलो कर दी मैंने आपके कहने से। अब एक बात बताओ, इस सु में क्या रहा, उसका मेल किससे हो रहा, ऐसे। बराबर में क्या बनेगा, वह। बराबर में क्या बनेगा, वह। जब सु का ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से हो रहा है तो बराबर में क्या बनेगा, वह। तो अब इसकी संधि विच्छेद अगर करोगे तो कैसे करोगे, सु ये कर दिया स्व, और वह और थी ऐसे कर दोगे। आ का डंडा कहां से लेकर के आओगे, यहां मुझे इतना जवाब दे दो। आ का डंडा कहां से लेकर के आओगे, इसमें मुझे इतना जवाब दे दो। इसीलिए तो मैंने कहा था यहां सेम ऐसे ही लिखा रहेगा, और ए बराबर में आ, ये आ गया वो। लेकिन यहां नहीं ला सकते, यहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते, सुधन आरथी नहीं कर सकते हो। आरथी कोई शब्द ही नहीं होता है वीर। आरथी कोई शब्द ही नहीं होता है मेरे वीर। बात समझे, क्लियर वीर मेरे बात। तो इसीलिए ये फेल्ड है, यानी कि अगर मैं बात करूं यण संधि इसके अंतर्गत कतई नहीं आएगी। दीपावली में प्यारे दोस्तों दीप धन अबली हो जाएगी, दीप धन अबली हो जाएगी। अब यहां पर आ जाओ प्यारे दोस्तों, शब्द का यहां पहला ही वर्ण पर आ का बोध हो गया, यहां दूसरे वर्ण पर, यहां दूसरे वर्ण पर, यहां तीसरे वर्ण पर, यहां तीसरे वर्ण पर, यहां दूसरे वर्ण पर। मैंने कहा 99% जो ट्रिक है आपकी वो आपकी काम करेगी। 1% ऐसी है जो काम नहीं करेगी, बाकी 99% आपकी काम करेगी ही करेगी। समझ में आ गई बात, अब क्लियर हो गई बात है, क्लियर हो गई बात। अब देखो कैसे, मैंने कहा आगे, आगे अगर मैं बात करूं यहां पर प्यारे दोस्तों, अब मैं अगला रूल बताने जा रहा हूं, अगला नियम बताने जा रहा हूं। तो आप सब विद्यार्थी भी सरसरी नजर लगा करके देखेंगे। अब मैं ए का मेल करूंगा किससे, आ से करूंगा, और बराबर में मैं क्या बना दूंगा, बड़ा आ। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा,
मैंने कहा अब मैं आ का मेल करूंगा किस ए का मेल करूंगा किससे, आ से, और बराबर में मैं क्या बना दूंगा, आ बना दूंगा। उदाहरण देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने कहा हिम, हिम में क्या आया, ए, उसका मेल किससे कर दिया, आले से, हिम धन आलय। ये हो गया भैया, आराम से। देव धन आलय, देव धन आलय। भोजन धन आलय, भोजन धन आलय। मैंने आपसे क्या कहा था, अपने ही परिवार के लोग आपस में मिलेंगे, बाकी और किसी की जरूरत नहीं है। आई आलतू जालतू, आई बला को टालतू, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? शिव धन आलय, आप लोग कह रहे थे शिवालय का बता दो सर, शिव धन आलय। ये लो, ये हो गया है। आगे अगर बात करता हूं अब इसके उदाहरणों की, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूंगा तो आप लोग भी देख सकते हो, सब आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा मेरे दोस्त, यहां मैं है, इसको हमेशा जो व्यंजन प्लस से पहले आता है ना, उसको आप स्वर रहित कर देना, और स्वर रहित में देखना ये निकल करके आ रहा कि नहीं आ रहा, बात खत्म। स्वागत में यण संधि है, टेंशन मत लो, अभी करान तो दो मुझे सुशील जी। सुशील जी मेरे वीर, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, करान तो दो मुझे। और हां, हर एक शब्द में प्यारे दोस्तों संधि नहीं बनती है। कभी सोचो कि ना भैया जी कुतिया में संधि बना दियो ना, हर एक शब्द में संधि नहीं बनती है, इस बात का ध्यान रखना। हर एक शब्द में संधि नहीं बनती। ठीक, आ जाओ अब इधर। मैंने कहा हिमधन आलय, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, हिमालय, ये हो जाएगा हिमालय, यहां आ का बोध है। देवधन आलय, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, देवालय हो जाएगा। भोजन धन आलय, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भोजनालय, भोजनालय हो जाएगा। ऐसे ही सत्य प्लस आग्रह क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे दोस्तों शिव धन आलय, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का, शिवालय। यानी कि आकाबोध 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 आकाबोध, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। इतनी बात समझ में आ गई है ना? आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आई हो? आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आई हो? पुस्तकालय की संधि विच्छेद करोगे, कर दो भैया। पुस्तक धन आलय कर दोगे, लो पुस्तकालय भी कर दो भैया, जब कही रहे हो तो। लो पुस्तक, और धन क्या कर दोगे, आलय कर दोगे। क्या बन जाएगी संधि? संधि बन जाएगी भैया जी इसकी, पुस्तकालय। पुस्तकालय ये बन गई। आलय का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, स्थान को दर्शाता है, जैसे जहां पर हम पढ़ते हैं, मतलब जहां हम स्कूल में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आया? बताओ भाई, कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जिसकी समझ में ना आया? आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या? बताओ, आप में से ऐसा कोई विद्यार्थी है क्या जिसकी समझ में ना आया हो? है? मैंने कहा आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है क्या जिसकी समझ में ना आया? बताओ। लो जी देखो, ये रहे बाबूजी। बाबूजी, वाह, बेटे, 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 बुआ जी को और चाचू को वो कर दो जय, जय, जय कर दो बेटे, बुआ चाची को, बुआ जी और चाचू को वो कर दो सबको, हंस दो। देखियो, ओ देखियो, ओ देखियो। चलो, लो भैया देख लिया तुमने। अब तुम आशीर्वाद दो इसको, सब सब आशीर्वाद दो इसको कि हमारा बाबू ठीक रहे एकदम। ठीक है, चलो आ जाओ अब इधर। चलिए आगे देखो प्यारे दोस्तों, इसके बाद क्या आ जाएगा यहां पर देखो, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये तो क्लियर हो गया सब, ये तो सब क्लियर हो गया।
विद्यालय में विद्याधन आलय हो जाएगी। मालती जी, अभी गुड़िया रानी, अभी आगे चल करके आपको पता चलेगा, आगे चल करके पता चलेगा इसको। इसका नाम जियांश, 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 जियांश मतलब जीवन का अंश, उसको बोलते हैं। आ जाओ, अब देखो, अगर मैं कहूं आ का मेल किससे ऐसे करूंगा तो बराबर में मैं क्या बनाने वाला हूं, आ बनाने वाला हूं। अब इससे भी तो आप लोग संधि बना सकते हो, इससे भी तो संधि कर सकते हो मेरे दोस्त, इससे भी तो संधि कर सकते हो, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? आप कहोगे कैसे, आप कहोगे कैसे, तो वो देख लो इधर, मैंने कहा अब देखो कैसे, यहां देखिए, रेखा धन अंश, अंश, एक ये हो गया, ठीक है। और मैं कह दूं परीक्षा, परीक्षा धन अर्थी, ये हो गया। या मैं कह दूं विद्या धन अर्थी, या मैं कह दूं आप लोगों से रेखा धन अंकित। भैया किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता आपसे। न्याय धन आलय हो जाएगा दीपक जी, न्याय धन आलय हो जाएगा, न्याय में आएगा यह, उस यह में बनेगा ए, उसका मेल आ से बराबर में या बन जाएगा, मतलब आ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यायालय बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? अब आपकी दुआ लगेगी ना तो ये जो बीमार है ये सही हो जाएगा। अब आप लोगों की दुआ लगेगी तो दुआ दिल से देना लेकिन, है ना? हाँ, चलिए बढ़े आगे। सर आपकी शादी किस सन में हुई थी? ओफो, लव मैरिज ना भैया, अरेंज मैरिज है हमारी। बस हाँ ये कह सकते हो कि हमारी मैडम हमसे पढ़ी थी। जब पिछली बार सुपर टेट का बैच निकला था 2023 में, तब हमारी मैडम हमसे पढ़ी थी, तो हम जब गए थे इनको देखने के लिए तो ये बोली कि हमने आपके नोट्स बनाए हैं। मैंने कि भाई वाह, गजब बात है फिर तो। चलो देखो, मैंने कहा रेखा अंश, अगर मैं बात करूंगा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों का रेखांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों का रेखांश हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर बात करता हूं परीक्षार्थी की तो क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, परीक्षा धन अर्थी क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी आ जाएगा। ठीक, विद्या धन अर्थी क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों का विद्यार्थी आ जाएगा। ऐसे ही रेखा धन अंकित क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, रेखांकित आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई या ना प्यारे दोस्तों? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? बात बताओ जल्दी से, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? बता के चलो, देखो मैं आगे जब भी बढ़ूंगा जब आप लोग बता दोगे कि हाँ भैया जी हमारे तो दिमाग में बैठ गई बात जो आपने बताई, हमारे तो दिमाग में बैठ गई बात जो आपने बताई। हमसे ना भूले, हम ना भूलेंगे अब इसको, हम ना भूलेंगे अब इसको, बैठनी चाहिए दिमाग में एकदम, ठीक है। सर पहले वाले में देशाटन आ जाएगा क्या? पहले वाले में ना आएगा देशाटन, इस वाले में आएगा मेरे दोस्त, इस वाले में देश और धन आटन, इसमें आएगा, इसमें देश और धन आटन, इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा देशाटन। उदाहरण तो बहुत हैं, लिखने वाला चाहिए, बुक में मिलेगा आपको सबसे ज्यादा उदाहरण, बुक में दूंगा सबसे ज्यादा उदाहरण, ये तो पढ़ा रहा हूं आपको, बुक में दूंगा, जो बुक ला रहा हूं ना उस बुक में दूंगा मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, ए का आ का मेल ऐसे तो बराबर में है, बराबर में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब अगर बात करता हूं यहां पर प्यारे दोस्तों आप लोगों से, इसके बाद यहां पर क्या मिलेगा देखने के लिए, उसको ध्यान से देखिएगा। नहीं नहीं, हम तो दुआ दे रहे हैं भैया, हम तो आप लोगों से कह ही रहे हैं कि आपको तो वर्दी मिलेगी मिलेगी, ठीक है, चिंता मत करो। मैंने कहा
अब मैं अगर मेल करूंगा किसका, बड़े आ का मेल करूंगा मैं किससे, बड़े आ से, तो बराबर में मैं क्या बनाऊंगा, बड़ा आ ही तो बनाऊंगा। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा मैं बड़े आ का मेल किससे करूंगा, बड़े आ से, तो बराबर में मैं बड़ा आ ही तो बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब आप देखिएगा किस तरीके से। फर्स्ट क्लास काल की जो तीसरी क्लास है ना, काल की जो तीसरी क्लास है वो सही होगा, वो सही होगा। समझ में आ गया ना बात? शिवांगी अगर किसी से तो करनी थी, ऐसा थोड़ा ही है, किसी से तो करनी थी ना। अब ऐसा तो सभी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कि छोड़ करनी ही ना थी फिर तो है। अब देखो, आ का मेल आ से बराबर में आ, अर्थात प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, श्रद्धा, और धन क्या हो जाएगा, आनंद। आनंद ये हो जाएगा। अगर बात करूंगा प्यारे दोस्तों वार्ता और धन क्या हो जाएगा, आप लोगों का आलाप। मैंने क्या कहा, वार्ता और धन क्या हो जाएगा, आपका आलाप। विद्यालय की बात कर रहे थे आप, लो विद्या और धन आलय, लो ये आ गया। और दयानंद की बात कर रहे थे आप, दया और धन क्या आ जाएगा, आनंद। दया और धन क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, आनंद। इतनी बात समझ में आ गई ऐप में? इतनी बात समझ में आ गई या ना? करुणालय की बात करोगे तो करुणा धन आलय, करुणा धन आलय, ये कर दोगे, ये कर दोगे। समझ में आई? आप देख सकते हो प्यारे दोस्तों किस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को बनेगा। ठीक है? ठीक। अब देखो किस तरीके से। ठीक है ना? अब तो मुझे ये बता दो, संधि समझ में आ रही सबकी या ना? यो बताओ। हलंत लगा करके मैंने इसलिए बताया था कि प्यारे दोस्तों वो स्वर रहित हो जाता है, उसमें स्वर जो है वो छिपा होता है, स्वर जो है वो छिपा होता है, उसको दर्शाते हैं, उसको दर्शाते हैं। ठीक है? उसको दर्शाते हैं। अब आ जाओ इधर, यहां पर आ जाओ। अब मैंने जो जो बताया, श्रद्धा धन आनंद, देखो श्रद्धा में आया उसका मेला से, वार्ता में आया उसका मेला से, वृद्धालय में आया उसका मेला से। जो नियम इस संधि का मैं लिखा रहा हूं वो नियम इसी संधि का होगा, इसके बाद किसी और संधि का कतई नहीं होगा, यह बात का ध्यान रखना। अगर देखो मेरी बात को गौर करना, अगर मेरे दोस्त इस तरीके से भी संधि समझ में ना आई, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को तीन तरीके आपको बताए, श्रद्धा नंद हो जाएगा आप लोगों का, वार्तालाप हो जाएगा, तो फिर भैया आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति संधि को नहीं समझा सकता। क्योंकि भैया तीन तरीके होते हैं, और तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए। विद्या धन आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय ये हो जाएगा। दया धन आनंद क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दयानंद। और करुणा धन आलय क्या हो जाएगा, करुणालय। मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ का बोध होगा। क्या होगा, दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ का बोध होगा। तो देख सकते हो शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ही आ का बोध है, आ का बोध है दूसरे या तीसरे वर्ण पर ही। आप लोगों के सामने मैंने तीन तरीके आप लोगों को बताए। इसमें संधि में मैंने बताया कि अपने ही परिवार के लोग आपस में मिलेंगे दीर्घ संधि के अंतर्गत। सर आपकी किताब कब तक आएगी? देखो अपनी किताब को मैं खुद ही बना रहा हूं, तो मेरी किताब थोड़ा सा समय लगेगा। मैं वैकेंसी के आसपास प्यारे दोस्तों अपनी किताब को लेकर के आऊंगा। अक्टूबर नवंबर मान के चलो, अक्टूबर तो है ही। ऐसा नहीं है कि मैं किताब पर काम नहीं कर रहा हूं, किताब पर काम कर रहा हूं, किताब मेरी बन रही है। ठीक है, मैं जान पूछ करके ही प्यारे दोस्तों आपके सामने नहीं लेकर के आ रहा हूं। कारण है उसका कि मैं चाहता हूं कि उसमें मैं जो और भी एग्जाम आपके अभी लेटेस्ट हुए हैं उनके क्वेश्चन भी मैं डालूं। ठीक है, इसलिए प्यारे दोस्तों मैं धैर्य रख करके लेकर के आ रहा हूं। ठीक, और कोई त्रुटि ना हो ये मेरा आपसे विश्वास वचन है, कोई त्रुटि ना हो इस तरीके से मैं कर रहा हूं।
ठीक है, तो अब आप देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या है, मैंने क्या कहा था कि आपको बताया दूसरे या तीसरे वर्ण पर आ ई ऊ का बोध हो। एक तो ये ट्रिक बता दी, दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ, यानी कि ये एक ट्रिक ये बता दी आप लोगों की, यानी कि सजातीय स्वरों का मेल होता है दीर्घ संधि में, बस इतना ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, दीर्घ संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है बस, बाकी और किसी का नहीं होता। ठीक, या फिर अपने ही परिवार के लोग आपस में मिलेंगे, अपने ही परिवार के लोग किस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे प्यारे दोस्तों, और दीर्घ संधि कहलाती है, और दीर्घ संधि कहलाती है। आज मैंने प्यारे दोस्तों आप लोगों को आ वाला जो उदाहरण है वो पूरा कर दिया, क्योंकि देखो एक से अधिक उदाहरण प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। अगर एक बच्चे को एक उदाहरण में नहीं आए समझ में, तो ज्यादा उदाहरण लिखवाने का उद्देश्य ये है कि जिससे आपको समझ में एकदम आ जाए। परमानंद का हो जाएगा परम धन आनंद, परम धन आनंद। बात समझ में आ गई? बातचीत करना, वार्तालाप मतलब बातचीत करने को दर्शाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बेहतर समझ में आया होगा आप लोगों को। और प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आया हो तो जरूर आप लोग बताइएगा कि संधि वाकई में ही हम लोगों ने आज तक ऐसी नहीं पढ़ी। आप जरूर प्यारे दोस्तों इस तरीके का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा। रीरी वाले उदाहरण को अंत में बताऊंगा जब इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी और है, अभी ये पूरी नहीं हुई है दीर्घ संधि का भी सोचो, अभी और पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, तो चलिएगा, नमस्कार, धन्यवाद। संधि विच्छेद के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बस संधि विच्छेद इसी से होगी, वरना संधि विच्छेद नहीं होगी। मतलब संधि विच्छेद के लिए ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।